Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the new method for the valuation of goodwill. In first part we have discussed the theoretical aspect related with the chapter. In second part we have discussed average profit method. In part number 3 weighted average profit method, and in part number 4 we have done some illustration and exercise examples with super profit method. So now today we are starting with the new method that is called as capitalization of profit method. The name of the method that is capitalization of profit method. Okay, सो सेम जैसे हमने प्रीवियस में टेबल्स बनाए थे, इसके लिए भी आपको एक टेबल प्रिपेयर करना होगा. सो व्हाट काइंड ऑफ टेबल वी नीड टू मेक? फर्स्ट वन, हमको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस एग्जाम्पल के लिए. सो फर्स्ट वन जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा था सेम वैसा ही है. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या था? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. इन दोनों स्टेप्स का मतलब इसके वो बात करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आप आउटर कॉलम में लिखोगे. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2. हियर सेम एज द प्रीवियस वन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको एग्जाम्पल में दिया होगा वो आपको डायरेक्टली यहां पे लिखना है. स्टेप 3 में आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2. सो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज है तो मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10,000. सो ये ऐसे करके आपको क्या ढूंढना है? थर्ड स्टेप में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. देन यू हैव टू गो फॉर स्टेप नंबर 4. अब स्टेप नंबर 4 में क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट. अब देखो, एवरेज प्रॉफिट तक जो हमने किया था वो एग्जाम्पल सेम ही है. या तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा या तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. नेक्स्ट क्या आएगा आपका? सुपर प्रॉफिट. स्टेप नंबर 5 इज योर सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके अंदर आपको आंसर में निकालना है ये दोनों का डिफरेंस, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 का डिफरेंस. तो उसकी फॉर्मूला क्या है? अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा एवरेज प्रॉफिट पहले आएगा, उसके बाद माइनस क्या होगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा. क्लियर? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आएगा, दैट मीन्स स्टेप नंबर 4, उसमें से माइनस क्या होगा? स्टेप नंबर 3 होगा. उसका जो आएगा आंसर वो आप यहां पे लिखोगे. और नेक्स्ट लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 इज टू फाइंड आउट द गुडविल. अब गुडविल के लिए प्रीवियस एग्जाम्पल तक हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते थे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स या तो फिर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. पर यहां पे आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 5 का जो आंसर आया सुपर प्रॉफिट, उसके डिवीजन में क्या करना है? एक्सपेक्टेड ROR मीन्स रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100. अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली परसेंटेज ले रहे हो तो मल्टीप्लाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है. अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लिख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपको लेना पड़ेगा.
पर अगर आप 10% डायलेक्ट यहाँ से ले रहे हो तो 100 लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एग्जाम्पल करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो ये फॉर्मेट अभी आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द इलास्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट विद द illustration number 8. Now, determine the value of goodwill of Virat and Anushka's firm as per the capitalization of super profit method. अब आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से करना है। देन कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे दिया है 7,80,000, तो आपको स्टेप नंबर 1 तो सीधा ही मिल गया। सो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट showing computation of goodwill। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप नंबर 1। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या ढूंढना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो, कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। पर इसमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आपको दे दिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपका 7,80,000 रुपीज है, तो मैंने ये क्लियरली लिख दिया। नाउ ऑन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड ROR, दैट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न। अब एग्जाम्पल में देखो, रेट ऑफ रिटर्न सेकेंड पॉइंट 12%, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया 12%। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, जो थर्ड स्टेप आएगा वही है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की आपकी फॉर्मूला क्या थी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका सिंपल आ गया 7,80,000 मल्टीप्लाई बाई 12%। अब देखो 7,80,000 मल्टीप्लाई बाई 12, उसके बाद आपको परसेंटेज प्रेस करना है। क्या आया आंसर, 93,600। तो ये आपका आ गया स्टेप नंबर 3 का आंसर, 93,600। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब एवरेज प्रॉफिट के तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं और एक्चुअली हमने करे हैं, तो ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईयर, दूसरा क्या आएगा, प्रॉफिट। ईयर कौन कौन से दिए हैं, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड लास्ट इज 2016 एंड 17, मतलब 5 साल दिए हैं। अब नेक्स्ट देखो 2 लाख, सेकेंड इज 2,70,000, 2,40,000, नेक्स्ट वन दैट इज 2,50,000 और लास्ट क्या आ गया 2,30,000। क्लियर? चलो अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल निकालना पड़ेगा। तो आपको टोटल मिलेगा इसका, यहां पर रखते हैं कैलसी, 2 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000। आंसर क्या आ गया आपका, 11,90,000। तो मैंने ये यहाँ पे टोटल लिख दिया 11,90,000। अब अगर आपको इसकी एवरेज निकालनी है तो क्या करोगे, एवरेज के लिए आपकी फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आया, 11,90,000, उसके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 ईयर्स है, तो ये आपको कितने मिलेंगे, इसका डिवीजन 5 से करो, 2,38,000, सो दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट, 2,38,000। अब ये जो 2,38,000 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,38,000। चलो दिस इज द आंसर फॉर स्टेप नंबर 4। अब देखो स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, यहां से थोड़ा डिफरेंस स्टार्ट होगा। हमको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, एज पर सुपर प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। जैसे मैंने बोला था आपको क्या याद रखना है, 4 - 3,
सो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलो देखो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया 2,38,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये यहाँ पे है 93,600। आंसर क्या आएगा 238 माइनस 93,600। योर आंसर इज 1,44,400। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,44,400। क्लियर। चलो ये आ गया फिर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज टू फाइंड आउट द गुडविल। अब हम ये दो टाइप से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ROR लिख रहा हूं मैं, सिंपल। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन में आपको याद हो तो मैंने बोला था 100 आता है, और अगर 100 नहीं करना है तो क्या करेंगे। चलो सुपर प्रॉफिट यहां पे है हमारे पास 1,44,000 जो हमने ढूंढा। आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। तो सीधा एग्जाम्पल कैसे करेंगे 1,44,400 डिवाइड बाय 12 और फिर आप क्या प्रेस कर दोगे परसेंटेज, तो आपको एक आंसर मिलेगा। क्या आंसर आया आपका, आंसर इज 12,03,333। ये आपका आंसर आ गया गुडविल का। या तो आप ये मेथड करो या तो फिर आप क्या कर सकते हो 1,44,400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12 करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। पर इतने स्टेप्स में टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो 1,44,000 डिवाइड बाय 12 और परसेंटेज प्रेस कर दोगे 1,44,400 डिवाइड बाय 12% तो आपको सीधा आंसर इसका मिल जाएगा। ये मेथड फॉलो करो, आपको जितना टाइम हो सके बोर्ड एग्जाम्स में आपको टाइम बचाना है, जो आपको हेल्प करेगा सेकेंड चैप्टर में, जो आपको फुल फाइनल अकाउंट्स की सम करने हैं वहाँ पे। ओके क्लियर। सो दैट इज इट फॉर इलास्ट्रेशन 8। यहाँ पे मैं वो स्टेप्स लिख देता हूँ 1,44,400 डिवाइड बाय 12%। क्लियर। सो दिस इज इट फॉर इलास्ट्रेशन 8। नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। सो it's a question number 10. From the following information of the Nairutwa and Rutvik's firm, determine the value of goodwill of the partnership firm on the basis of capitalization of weighted average profit method. अब इसमें प्रीवियस जो हमने किया था वो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गई है। देन दे हैव गिवन द ईयर्स और उसके बाद क्या दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, बिजनेस असेट्स, बिजनेस लायबिलिटीज एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ बिजनेस इज 10%। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। चलो तो अब एग्जाम्पल सीधा स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। हमारा सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग computation of goodwill। ये तो आप लिख ही देना। और मैं एग्जाम्पल में कई बार टेबल ड्रॉ नहीं करता, हर बार मैं तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, पर अब जब आप प्रैक्टिस करो तो आप प्रैक्टिस ही ऐसे करो कि आप पहले से टेबल वेबल बना के अच्छे से सम सॉल्व करना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या था, इज टू फाइंड आउट दी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो सम में कैपिटल एम्प्लॉयड प्रीवियस सम में देखा था तो डायरेक्टली दे दिया था, पर इसमें ऐसा नहीं किया है। उसमें क्या किया है, टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज दोनों दी है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, टोटल असेट्स अपनी कितनी है 6 लाख रुपीज, माइनस टोटल लायबिलिटी कितनी है 1,70,000। तो इसका डिफरेंस ले लो और डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो 6 lakh minus 1,70,000. What is the answer? 4,30,000.
ये मैं लिख दूंगा सीधा आउटर कॉलम में 4,30,000। सेकेंड स्टेप इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको एग्जाम्पल में दिया ही होगा। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? एडिशनल इंफॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट देखिए, नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 10%। तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा 10%। क्लियर। स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, प्रतीक सर एग्जाम देने नहीं आने वाले। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? तो अब देखो, यहां पे आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना होगा। ओके, सो एज इट वाज सेड टू डू एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स जो कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड है वो सारी मेथड्स की हाइब्रिड मेथड है। तो उसको हमने क्या कैसे करना पड़ेगा, अगर सुपर प्रॉफिट पूछा तो सुपर प्रॉफिट की मेथड के हिसाब से, अगर आपको सुपर प्रॉफिट नहीं पूछा और वेटेड एवरेज पूछा है तो वेटेड एवरेज के हिसाब से, या तो फिर आपको अगर सिर्फ एवरेज पूछा है तो एवरेज के हिसाब से। इस हिसाब के आपको डिज़ाइन करके करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ईयर, सेकेंड आपका प्रॉफिट, नेक्स्ट आ जाएगा वेट, एंड लास्ट आ जाएगा आपका प्रोडक्ट या फिर वेटेड प्रॉफिट। ईयर देखो कौन कौन से हैं, 5 ईयर्स दिए हैं, 2012-13 से लेके 2016-17 तक। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ 2013-14, 2014-15, 2015 एंड 16, लास्ट इज 2016 एंड 17। क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद ये जो आएगा वो एवरी ईयर इंक्रीज होगा, तभी ये प्रॉफिट मेथड यूज होती है। 45,000, नेक्स्ट में आएगा 50,000, नेक्स्ट 65,000, नेक्स्ट इज 75,000 एंड लास्ट इज 90,000। चलो, ये लिख दिए। वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगर 5 तक है तो उसका टोटल 15 ही होने वाला है। चलो, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, यू विल गेट दी प्रोडक्ट। तो 45,000 इंटू 1, तो क्या आ जाए, आंसर आएगा 45,000। इसकी मैंने मेथड आपको सिखाई है, अगर आपको याद है तो देखो, 45,000 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, फिर ऑन को प्रेस नहीं करना है। तो पहले में आ गया प्रोडक्ट आपका 45,000। अब सेकेंड देखो, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आ गया, 1 लाख रुपीज। तो मैं यहाँ पे सेकेंड में लिख रहा हूँ 1 लाख। चलो, थर्ड अपना है 65,000 इंटू 3 इक्वल टू, ऑन प्रेस नहीं करूंगा, 1,95,000, 1,95,000। नेक्स्ट है 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आएगा, 3 लाख। तो यहां पे लिख देंगे हम 3 लाख रुपीज। एंड लास्ट वन दैट इज 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आया, 4,50,000। चलो, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 4,50,000। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल करना है प्रोडक्ट का। तो अगर हम डायरेक्टली जीटी प्रेस कर देंगे, जीटी दैट मीन्स ग्रांड टोटल, तो हमको इसका फाइनल टोटल मिल जाएगा, दैट इज ₹10,90,000। तो ऐसे अगर स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो एग्जाम में आपका बहुत टाइम बच जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस काइंड ऑफ स्टेप्स, ओके। और एज इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ योर 12th कॉमर्स, तो आप अगर कैलकुलेटर ला रहे हो तो ऐसा ही कैलकुलेटर लाओ जिसमें जीटी बटन दिया हुआ हो। क्लियर, ये दिख रहा है आपको जीटी बटन, बस वैसा ही कैलकुलेटर लेके आओ, तो आपको इतना टाइम बच जाएगा। चलो, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या थी, दैट इज प्रोडक्ट, या तो फिर क्या लिखेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल
कितना है 10,90,000 डिवाइड बाय टोटल वेट इज 15, तो ये आपका आंसर आ गया 72,066.66। तो ये आया 72,667 लिख रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये 6 वैल्यू है, ये आगे आएगी तो 1 ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 72,667। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाली फॉर्मूला। चलो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ढूंढो। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कितना है? 72,667 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड ROR। तो वो कितना दिया हुआ है? 10%। तो वो यहां पे लिख देंगे। सो 72,667 डिवाइड बाय 10%। आंसर क्या आया? 726,670। सो 7,26,670 is your answer for step number 4. Now next is to find out step number 5. अब यहां पे देखो स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कैसे आप फॉलो करोगे? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 7,26,670 माइनस व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? 4,30,000। यहां पे क्या डिफरेंस आएगा? 726,670 माइनस 4,30,000। सो आंसर इज 2,96,670। तो ये आंसर आप सीधा यहाँ पे लिख दो आउटर कॉलम में 2,96,670। दैट इज योर गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, तो जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल था तो उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ एग्जैक्टली था, उसके हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देना होगा और एवरेज प्रॉफिट में से निकाल के सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। पर ये जो पूरी मेथड है उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो उसके हिसाब से पूरी मेथड का कैलकुलेशन चेंज हुआ। देन वी हैव फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड कैपिटलाइज प्रॉफिट। वो आपका आंसर आ गया। उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया? सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया, तो आपको आंसर मिल गया 2,96,670। दैट इज योर गुडविल फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, हमने 2 एग्जाम्पल किए अब तक। वन दैट इज इलास्ट्रेशन, जो इलास्ट्रेशन नंबर 8 था वो हमने किया। उसके बाद हमने किया एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11। अब जो क्वेश्चन 11 है दैट इज द कॉपी ऑफ इलास्ट्रेशन नंबर 8। तो इसमें हम थोड़े सुपर फास्ट वे में स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रभा एंड प्रभुस फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। अब ये जो एग्जाम्पल है ये कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड का है। प्रीवियस एग्जाम्पल था वो कैपिटलाइज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो उसमें 5 स्टेप्स आएंगे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड का है तो अगेन उसमें 6 स्टेप आ जाएंगे जो हमने प्रीवियस में एग्जाम्पल में किया हुआ था। चलो तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख देंगे? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन of goodwill. What is our step number 1? Step number 1 is to find out the capital employed. चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब इसमें डायरेक्ट एग्जांपल में दिया है इंफॉर्मेशन में, देखो 9 लाख रुपीज। तो ये तो हमारा सीधा स्टेप नंबर 1 का आंसर आ गया। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड ROR, एक्सपेक्टेड रेट
ऑफ रिटर्न। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यस क्लियर दिया है 12%। तो अब थर्ड स्टेप क्या आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं अपने 9 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 12%, निकालो 9 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12% कितना आया 1,08,000। स्टेप नंबर 3 का आंसर हमको मिल गया 1,08,000। स्टेप नंबर 4 इज टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। अब ये कौन सी मेथड है, हमारी सुपर प्रॉफिट वाली मेथड है, और ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट देखो ईयर, सेकेंड इज प्रॉफिट, 5 साल की एवरेज निकाल के आंसर। बहुत ईजी है क्योंकि इतने सम आपने किए हैं तो ये तो आपको आ ही गया होगा। 2012-13, 2013-14, 2014 and 15, 2015-16 एंड 2016 and 17। अब देखो फर्स्ट में कितना है 1 लाख रुपीज, सेकेंड इज 1,40,000, थर्ड में है 1,30,000, फोर्थ इज 1,50,000 एंड फिफ्थ इज 1,80,000। इसका टोटल करो, 1 लाख रुपीज प्लस 1,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000, सो इट इज टोटल 7 लाख रुपीज। तो यहां पे लिख देंगे 7 लाख। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, दैट मीन्स 7 लाख रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5। सो 7 लाख डिवाइड बाय 5, सो यू गॉट दी आंसर 1,40,000। तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया कितना 1,40,000। नेक्स्ट नंबर 5, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहां पे लिखो सुपर प्रॉफिट, उसकी फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट दैट इज रुपीज 1,40,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड आपका कितना है 1,08,000, वो यहां पे लिख दो। चलो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस आया 32,000, सो दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप नंबर 6 टू फाइंड आउट द गुडविल। चलो गुडविल का स्टेप क्या है, गुडविल मीन्स सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, 32,000 डिवाइड बाय 12%। आंसर मिल गया 266,667। ओके, 2,66,667 is your answer of goodwill. That is about illustration number 11. I hope you all are understanding whatever I am giving you. और मैं एक्सपेक्टेशन ऐसी कर रहा हूँ कि जैसे कि सारे एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू में आपको सिखा रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से घर पे बैठ के ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे अपने हिसाब से। ओके, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सर के वीडियो देख लिए तो हमको आ जाएगा, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज नथिंग विल हेल्प यू। सो यू हैव टू बी कॉन्शियंट अबाउट दिस, और आपको डेली बेसिस पे ये सारे एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राजेश एंड हरीश आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप firm's profit and other information. Determine the value on the basis of 2 years of purchase of super profit. सेम एग्जाम्पल जैसे हमने प्रीवियसली किया था वैसा ही एग्जाम्पल है, पर इसमें कैपिटलाइज मेथड नहीं है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो वो एग्जाम्पल आपका होमवर्क है नंबर 12। ओके, सेम वे इलस्ट्रेशन नंबर 9 जिसमें सारे एग्जाम्पल क्यूमुलेटिव वे में है, वो भी आपका एग्जाम्पल है। ये दोनों आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक द पर्टिकुलर वीडियो फॉर दैट थिंग। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
with 5 parts video. Then in economics we have completed chapter number 1, graphs in economics, chapter number 2, indicators of growth and development, chapter number 3, money and inflation, and chapter number 4, banking and monetary policy. सो आप अगर टोटल करो तो इन सबको मिला के 30 के आसपास वीडियोज़ हो गए हैं. सो आई होप you have seen it. I request everyone to please like, share and subscribe to the channel. I am uploading the video for the subject economics and accountancy for standard 11th and 12th commerce Gujarat board. If you have any query, please mention that in comment section. I will try to give you the clarification related to that. अगर आप पूरे वीडियो देखते हो और अगर आप कहीं पे भी क्वेरी आती है या तो फिर आपको कोई पार्ट नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि मुझे सर ये पार्ट नहीं मिल रहा है. आई विल फॉरवर्ड यू द प्ले लिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार. दैट इज एंड. थैंक यू. जय हिंद.